जाता सब जना के लव लेटर, एगो स्ट्राइक लव लेटर होला, उ सब जना के जाता। उ चुमा कहनी से हमने के स्ट्राइक चुमा सब जना पर जा रहल बा। ओकरा पाहुन के खोजी लो, सब जना खोजतो बा, कुछ जना कुछ दिन से खोजत रह से पाहुन सुनी ना एगो स्ट्राइक आइल बा। हम जे तो बोलो सारे का के चाहिए तारा बताओ, तो हटवा दी। हम कैसे हटवा दी, तो चैनल हमारा उड़ गया, हम कहीं उड़ भी जाई। हाँ कीड़ो मकोड़ो सब, वो सब का तो कामे है वही, वो सब गाना बजा गाने बजाने ककड़ी चोर भैया बताएंगे ककड़ी चोर के बारे में। देखिए जेकरा गाना बजाना करे के लूर होई वह गाना बजाना करे के चाहिए। कि बेटी अंगना के तुलसी घर के मान होली हो, अपना बाबूजी के पीरिए माई के पीरिए परान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी ए घर के मान होली हो। लोग के 10 गो लड्डू चढ़ा के हम गोर लागत नहीं, हम नहीं खींचना तो भाई जहाँ बारो लो जहाँ बाड़ू लो तहाँ खुश रहो तू लो अपन। आ जरा घरे जे बोलो जरा गली होखबू लो वो झेलते हुई तारा लोग के। इस तरह की बात करना चाहिए। खुद के नज़र में कभी आईना अपना देखता होगा ना, सोचता होगा कि हम कौन है, तो सोचता होगा कि मैं हूँ बड़ी साला घटिया आदमी। खुद के बारे में सोचता होगा सर लेकिन हो ही हम बहुत खराब आदमी ना, चलो लेकिन दुनिया के सामने तो निमने बने के बाटे। सही बात है। अरे तोहरा ललाइल बनी का जरा ओ जुड़ा में लगावे खाती गजरा, कि तू तो कवनो हीरोआ से न कम बड़ो हो, धन बड़ो है जानो धन बड़ो, हमर पहिला पसंद बड़ा। उसके बाद भी अभी गुस्सा के लात से दबा के रख ले बनी अंदर। पता है क्यों? क्योंकि यार हम गाना पर फोकस करें कि कुर्सी यारों के चक्कर में पड़ी, हमरा ये नहीं समझ में आ रहा। अरे सुना हो चाचा सुना हो काका, मांग मत दहेज हो, तिलक खाती बाबूजी के काढ़ो मत। उसको तो अपने आवाज से दम होना चाहिए ना, सबसे पहले तो आवाज में दम होना चाहिए। तो आवाज में तो बुझाता पूरा ठूस के कोनो लाते हैं सेट कर देले निकला था। अरे अच्छा गाओ ना भाई, किसी कास्ट के होगे। अगर लोग अरिजीत सिंह को जानता है कि कौन कास्ट के हैं, उदित नारायण को जानने की कोशिश करते, क्या मतलब ये मानसिकता क्या है इन लोग की? मानसिकता क्या है? कच्चा गाना हिट हो चुका है, कुछ नहीं कर पाएगा लोग। मतलब एक बाल बांका जो होता है वो भी नहीं कर पाएगा लोग गाना का। लेकिन एगो हमने गांव में लोग कहेला कि लेड़ के डंटा मुड़ी ना फोड़ी तो कम से कम ढबढबाई नो तो ढबढबावा तरह से वही कुछ ना, लेकिन टूट जाए अपने खुदे। लेकिन अरे गाना तो इतना हिट हो गल बेटे जो लोग ओकर दीवाना हो गल बा। हम निहोरा करतनी लोग से कि जात पात के चक्कर में मत पड़ी लो। अगर केहू के पहचाने के बनू तो ओकरा से 10 गो वीडियो बोल दी खाली कि हमार तनी बना दो बर्थडे के, हमारा लड़का के पैसा मांग देते तो ओमे बुझा जाए। तो नामो बताएं कि हम फलना जात के हैं भाई और हमको बनाना है, वही लगला आदमी पैसा मांग देगा। सब बहुत सारा कलाकार है, एगो दूगो नहीं मांग देगा, स्टार बनते। तो कौन जात के सपोर्टर भाई? अभी हमारे साथ भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक और अभिनेता अजीत आनंद जी हैं और साथ में उनके साथ बैठे हुए राइटर राहुल पांडे जी हैं। इनका एक गाना अभी बहुत वायरल हो रहा है, धन बारू ए सोना धन बारू। एक तरफ खुशी की बात है कि मिलियन में रील्स बन रहे हैं, दूसरी तरह की दुखी की बात यह है कि इनका अगर जब भी जो गाना भोजपुरी वायरल होता है वो चोरी कर लिया जाता है। इसी तरह इनका भी चोरी कर लिया गया है। आइए मैं इनसे बात करूंगा, बहुत से चीज़ को जानकारी। सबसे पहले आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रांड न्यूज़ को और दर्शकों को बढ़ाने में। सबसे पहले आपको भैया बहुत बधाई हो कि आपका गाना मिलियन में रील्स बने हैं और मिलियंस भी हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा क्रेडिट हमारे भाई लोगों को जाता है, उन लोगों की कृपा से आशीर्वाद से गाना हिट हो रहा है बहुत। अच्छा, आपका गाना चोरी भी हो चुका है ऐसा सुना? हाँ कीड़ो मकोड़ो सब, वो सब का तो कामे है वही, वो सब गाना बजा गाने ककड़ी चोर भैया बताएंगे ककड़ी चोर के बारे में। देखिए जेकरा गाना बजाना करे के लूर होई वह गाना बजाना करे के चाहिए। लोग भी जाना था कि जरा जैसे रुआ मतलब न्यूज़ बोले के लूर बा, सर न्यूज़ वाला काम करी। मान लीजिए रुआ लोहा लकर के काम करते हैं, कबाड़ी वाला बा बेचे के लोहा टीना प्लास्टिक के जूता चप्पल शीशी बोतल, तो एक ज़्यादा टैलेंट रही तो वो काम करी। सर वहाँ में टैलेंट क्या बाटे, पत्रकारिता करे के तो करत नहीं।
तो जब पत्रकारिता करने का टैलेंट है तो कर रहे हैं, उस तरह गायक को गाना आना चाहिए, अपना गाना मेकिंग करने आना चाहिए। तो ये सब तो जितना ये सब कीड़ा मकोड़ा है, सब कुकुर सियार जना कहा जाला है, अच्छा लेकिन ये काम है बा खाली। अच्छा भैया, जो गाना चोरी करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि उसके पास टैलेंट नहीं रहता है, इसी कारण दूसरे के बदौलत वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है? अब दर्शक ही बता दें कि भाई अच्छा साफ सुथरा माहौल बनाने की हम लोग कोशिश हमेशा करते हैं, और उसको लास्ट में सब भाड़ देता है, आके कोशिश करता है, अब ना भाड़ पाएगा। अब पब्लिक का इतना हमारा साथ प्यार हो गया है ना कि हम तो उन्हीं लोगों बल पे ये करते हैं, और ये सिर्फ हम पब्लिक के मतलब भगवान के डर से नहीं, खुद से हम न्याय करते हैं कि ऐसा काम करो यार कि खुद की नज़र में मत गिरो। ये लोग जो लोग इस तरह का काम करते हैं ना, दूसरे सिंगरों को डिस्टर्ब करते हैं, चाहे दूसरे सिंगर का गाना का इधर से उधर एक शब्द कर दिया, थेथराई कर दिया, वो खुद के नज़र में कभी आईना अपना देखता होगा ना, सोचता होगा कि हम कौन है, तो सोचता होगा कि मैं हूँ बड़ी साला घटिया आदमी, खुद के बारे में सोचता होगा सर, लेकिन हो ही हम बहुत खराब आदमी ना, चलो लेकिन दुनिया के सामने तो निमने बने के बटे। सही बात है यार। तो ये सब इंडस्ट्री का प्रॉब्लम भैया, नहीं आपको लगता कि पिछला बार आपका गाना जब चोरी हुआ था जी। उसमें आप कुछ एक्शन नहीं लिए, इसके वजह से आपका दोबारा गाना चोरी हो गया? जाता सब जना के लव लेटर, एगो स्ट्राइक लव लेटर होला, उ सब जना के जाता, उ चुमा कहनी सामने के स्ट्राइक चुमा सब जना पर जा रहा बा। ओकरा बाद पाहुन के खोजी लो, सब जना खोजतो बा, कुछ जना कुछ दिन से खोजत रहे, पाहुन सुनी ना एगो स्ट्राइक आइल बा, हम जे तो बोलो सारे का चाहिए तारा बताओ, तो हटवा दी। हम कैसे हटवा दी, तो चैनल हमारा उड़ गया, हम कहीं उड़ भी जाई। पिछला बार आपने बोले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मेरे अगर चैनल से गाना रिलीज होता तो हम इतना बकचोदी नहीं करते, इतना हम बकझक नहीं करते, तुरंत स्ट्राइक। देखिए क्या है ना, देखिए मैं आपा खो के अभी बोल रहा हूँ, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, मैं कभी भी नहीं करता। मैं इसके बाद भी अभी गुस्सा के लात से दबा के रख ले बनी अंदर। पता है क्यों? क्योंकि यार हम गाना पर फोकस करें कि ई कुकुर सियारन के चक्कर में पड़ी, हमरा ये नहीं समझ बात। अब ई कुकुरन के कीड़ा मकोड़ा के फेर में पड़े तो फिर हमारा गाना डिस्टर्ब हुई, फिर हम लोग के अच्छा गाना नहीं दे पाए, तो ये समस्या होता था हमेशा। अच्छा, सभी कलाकार को मिलकर ऐसे लोगों को कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना? कलाकारों को भी मिलना पड़ेगा, और नए जितने कलाकार हैं सभी भाई से विनती करेंगे कि मतलब ये ट्रेंड पे मत जाइए कि दूसरे का गाना उठाने से आप स्टार बन जाएगा, वो छोड़ दीजिए। ऐसे लोग एकदम समय से खत्म हो जाएंगे, आप भरोसा रखिए। आज तक दुनिया में सत्य की जीत हुई है, लड़ाई होती है लेकिन सत्य की जीत हुई है। चाहेंगे 2 लाइन मेरा वो गाना दर्शकों को हो जाए? हाँ हाँ जरूर। आवाज़ तो मेरी लगी हुई बैंड बजी हुई, लेकिन फिर भी गाऊंगा। अरे तोहरा ललाइल बनी कजरा, ओ जुड़ा में लगावे खाती गजरा, कि तू तो कवनो हीरोआ से न कम बड़ो हो, धन बड़ो हे जानो धन बड़ो, हमर पहिला पसंद बड़ो हो। अच्छा भैया, अभी हमारे जो मंत्री जी हैं, हम लोग संसदीय कला मंत्री, वो सभी कलाकार से वो मिल कर रह रहे हैं, आप सब भी मिल चुके हैं बहुत बार, तो क्या नहीं लग रहा कि उनसे बैठकर बात किया जाए कि इस मैटर पे भोजपुरी में आखिर बदनाम हमारी भोजपुरी इसी कारण अदर कंट्री में हो रही है कि गाना चोरी हो रहा है, अश्लील हो रहा है, इस कारण बदनाम हो गई है, तो क्या नहीं लगता कि वो मंत्री जी से मिलकर कुछ इस पर डिस्कस किया जाए? हमारे जिले के मंत्री जी हैं, और हम लोग निजी तौर पे भी बहुत अच्छा संबंध है। हम लोग भैया हैं जितेंद्र राय जी, और पूरे बिहार के मंत्री हैं, तो सभी कलाकारों का मंत्री है। तो भैया तो हमारे पहले हैं, लेकिन वो अलग है, वो निजी रिश्ता। लेकिन पूरे सारे कलाकारों के जितना हमारे हैं उतने सभी कलाकारों के मंत्री हैं। हमने उनसे टाइम लिया है, हो सकता है आजकल में ही टाइम मिल जाएगा, हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि भैया जो गाना एक दूसरे को चोरी हो रहा है, जो इधर एक दूसरे के मैंने इस तरह का डिस्टर्ब, क्योंकि नए लड़के लोग नहीं बढ़ पाएंगे। जब हम लोग को इतनी परेशानी हो रही है तो नए लड़कों को ये लोग बहुत दिक्कत खड़ा करेगा। और इस पर अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट कुछ रूल बनाएगी, और यूट्यूब का तो अपना रूल है ही, कोई गाना चुराता है तो स्ट्राइक का, चाहे कोई भी इस तरह का कॉपीराइट का रहता है इशू, तो हम लोग निश्चित तौर पे मिलेंगे अपने मंत्री जी से, जितेंद्र राय जी से। ये धान बारू गाना राहुल भैया लिखे हैं, तो सबसे पहले भैया आपको भी स्वागत है ब्रांड न्यूज में। चलिए, ब्रांड न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी भाई हमें देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। आप रात रात भर जग कर बहुत सारी मेहनत कर कर इस गाना को बनाए, फिर आपका ये गाना चोरी हो गया। गाना देखिए, वो जो भैया जो अगला गाया था, वो गाना इतना गंदा गाया था, मतलब अब क्या बताया जाए कि सुनने के बाद भी अफसोस हो रहा था कि वो गाया भी तो क्या सोच के गाया, मतलब इतना गंदा गाया। और हमारी यूट्यूब टीम इतनी मजबूत है कि कुछ ही देर के बाद गाना उनका डिलीट हो गया। और आगे से जो नए कलाकार हैं, वाकई में अजीत भैया हैं तो लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं,
लेकिन जो हम लोग से जो छोटे कलाकार हैं उन लोग के लिए आगे चल के बहुत बड़े परेशानी का ये लोग एथी बनेंगे, कारण बनेंगे। तो अभी से इन लोगों का विरोध होना चाहिए। और देखिए ये लोग अपने गलत काम को बढ़ावा देने के लिए जातिगत रंग देता है। वही हम कहने वाले थे भैया तो कि जातिगत रंग हम्म, नहीं चलेगा ना। जातिगत देखिए, एक जात खाली अपना जात के साथे रह के ओकर काम चली, ओकर जीवन चली हैं। नहीं भैया हमारा घर में शादी ब्याह हुई तो पंडित जी के बुलावे पड़ी नु जी, कि अपने से अपने जात भाई के बुला लेम, कहो चलो है तनी मंत्र पढ़ दो। इंडस्ट्री में सभी जाति समाज में सब एक सब दूसरे के मिलकर साथ ही मिल के बनाते हैं रहते गाना। हैं। आप सोच नहीं सकते हैं, मैं जिस कास्ट का हूँ, मेरे कास्ट के जितने लोग हैं उससे चौगुना अदर कास्ट वाले हमारे दोस्त हैं। जी। और घर में खाना पीना बैठना उठना होता है। ये सब फालतू की बात लोगों को मूर्ख बनाता है, सब जातिगत रंग दे करके। सही अब बात लोग है। जान गए हैं। देखिए कलाकार को जात से क्या मतलब है, उसको तो अपने आवाज से दम होना चाहिए ना। सबसे पहले तो आवाज में दम होना चाहिए। तो आवाज में तो बुझाता पूरा ठूस के कोनो लाते हैं सेट कर देले बाटे निकला था। अरे अच्छा गाओ ना भाई, किसी कास्ट के होगे। अगर लोग अरिजीत सिंह को जानता है कि कौन कास्ट के हैं, नहीं। उदित नारायण को जानने की कोशिश करते, क्या मतलब है। ये अरे तो भोजपुरी का दुर्भाग्य है कि कुछ सिरमौर जिन लोगों को अवार्ड देना चाहिए उनके दिमाग का, कि पूरे भोजपुरी को जातिगत रंग में बांट दिया। अच्छा बहुत भैया भैया बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा गाना बना है जो कि घर के भीतर बज रहा है, वो पूरा फुल फैमिली के साथ कहीं कभी भी सुन सकते हैं आप लोग। और इस गीत को मतलब अच्छे अच्छे परिवार के लोग प्रमोट कर रहे हैं। और देखिए ये मानसिकता क्या है, इन लोग की मानसिकता क्या है। एक अच्छा कुछ गाना हिट हो चुका है, कुछ नहीं कर पाएगा लोग, मतलब एक बाल बांका जो होता है वो भी नहीं कर पाएगा लोग गाना का। लेकिन एगो हमने गांव में लोग कहेला कि लेड़ के डंटा मुड़ी ना फोड़ी, तो कम से कम ढबढबाई नु, तो ई ढबढबावा तरह से वही कुछ ना, लेकिन टूट जाए अपने खुदे। लेकिन ढबढा अरे गाना तो इतना हिट हो गइल बाटे जो लोग ओकर दीवाना हो गइल बा। लोग गाली बकता आज को तो गजब चुतिया है, देखो ना ये कोशिश कर दिया गाने का। तो ओंग तो बताई ना, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं है कुछ कुछ होता है। एमे का करें सो, एमे एक शब्द एने ओने कर दिया सो, कहीं से गाना हमारा, कहीं से ई तो पारंपरिक हो महाराज। कब से, क्योंकि उ तो 5 साल से गावते बड़े सो। गाना आइल बा 15 बरिस पहिले, तो उ तो जन्म लेते जानो ताटे जाई बाबा, ई तो पारंपरिक न हमने के देहनु जानम सो जो जौन पहिले से बजता, तो कहीं से पारंपरिक हो। लेकिन स्ट्राइक चुमावा जाई तो पता चले जे कौन पारंपरिक हटे। अच्छा भैया जो जातिगत रंग देते हैं तो गलत है। मैं जो इसका जो एकदम विरोध जो हूँ। फेसबुक पर आकर रोते हैं जाति को लेकर, तो ऐसे कलाकार क्यों नहीं अपने शूटिंग पे अपने सेट पे वो अपने जात को ही काम कराएं। हम निहोरा करतनी लोग से कि जात पात के चक्कर में मत पड़ी लो। अगर केहू के पहचाने के बनू तो ओकरा से 10 गो वीडियो बोल दी खाली कि हमार तनी बना दो बर्थडे के, हमरा लड़का के पैसा बर्थडे मांगता है भैया। पैसा मांग देते तो ओहिमे बुझा जाए, तो नामो बताएं कि हम फलना हाँ, जात के हैं भाई और हाँ, हमको बनाना है। वही लगले आदमी पैसा मांग देगा। सब बहुत सारा कलाकार है, एगो हाँ, दूगो नहीं, हम्म, मांग देगा स्टार बनते। तो कौन जात के सपोर्टर भाई, हाँ, हमसे आगे मिले, हम किस जात के हैं आपको हम नहीं बताएंगे, हम्म, लेकिन हम किस जात के हैं, हम कलाकार हैं, कलाकार जाति हाँ, के हैं। लेकिन हमसे कोई आज तक हमको बोलता है सब, भैया पैसों भेजना पड़ेगा। हम बोले क्या बात कर रहे हो, अच्छा बर्थडे का पैसा देना पड़ता है। हम कहें रहे दो कंगलवाने के कमाए दे, हमने के ऐसा ही भई बात उन्हीं के सेवा करके, हमको आशीर्वाद चाहिए लोगों का। हमने के गीत कुकुर सियार लोग से उठैलो से ना उठी कहियो, वो लोग हम्म, का औकात नहीं कौशन गावे के, सीधी थूक सी से बात सतुआ बा। सनाला, थूक से नहीं हैं? नहीं भैया। तो बताइए, थूक से दर्शक को नहीं बता, थूक से सतुआ सना जाता है। नहीं। अरे कमाने से अथी हुआ ना, कि जाके अथी रोड पके जगह अथी वाला से रिक्शा वाला से के हवा खोल खोल के 10-10 रुपया जगह कमा ले सो, ओंगे जाके अथी कोइला से होई। अच्छा भैया अभी भोजपुरी में एक इंटरव्यू दे रही है तनिया झा भोजपुरी सिंगर, जो जिससे हमारी भोजपुरी की बदनामी हो रही है, जिस तरह से इंटरव्यू दे रही है। आपने उस पर बोले कि हम उसको पहचानते नहीं है, फिर आप कुछ बोले, आप उस पर आपको बोल रही है अजीत आनंद जी बहुत अश्लील गाए हैं, वो हम सब क्या जमा लाए हैं, उसका औकात है मेरे साथ करने की। नहीं ना उनको तो एकदम नहीं था। पहले तो मैं सरस्वती कसम बता रहा हूँ कि उनको आज तक देखा नहीं हूँ मैं फेस बाय फेस। रह गया कि कभी मैं क्या बोला था, मैं ये बोला होगा कि कोई जो बोल रहा है, जो शारदा दीदी के बारे में बोल रहा है कि वो बदनाम अश्लील का। गाए, हाँ। तो हमने कहा कि शारदा, अच्छा बताइए आप हैं शारदा दीदी भरत जी के बारे में कोई इस तरह का बोलेगा तो हम लोग अपने सीनियर की इज्जत करते हैं। जी जी। हम लोग अपने सीनियर को बेइज्जती नहीं कभी आज तक नहीं किए हैं, कभी ना। हम लोग जबान है, जिस तरह बाप से और बड़े भाई से थी होता है ना, हम लोग गोपाल राय जी, भरत जी, शारदा दीदी, मालिनी दी कभी पढ़ती हैं तो हम लोग सीधे चरण छूते, आंख भी नहीं मिलाते हैं, बगल में धीरे से बैठ जाते हैं। तो उन लोग के बारे में कोई बोलेगा तो हम लोग छोड़ेंगे। लेकिन उनके बारे में अब हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, अब कहा है न्यूज़ में, उनका न्यूज़ तो हम नहीं देखे हैं। बट
उम्मीद है कि ऐसा ना बोलना चाहिए हम लोग ये भी उनको बोली है टारगेट कि मेरा गर्मी तो मेरा बाप ठंडे नहीं किया, वो लोग क्या ठंडा करेगा। अच्छी बात है, उनका संस्कार दिख रहा होगा इस तरह की बात है तो। लेकिन हम लोग क्या है ना कि हम लोग देखिए सब 100 बात का एक बात आपको बता दूं कि हमने टारगेट करके किसी को अभी कोई भी हो, ये जो सिंगर की बात कर रहे हैं वो उनसे मेरा कोई आज तक भेंट जब है नहीं तो हम टारगेट कहला करेंगे उनको। हम लोग को खून में नहीं टारगेट करना है इस तरह का। गलत करी के हो तो ओकरा के हम आरती दिखाएम ना, गलत पर बोले हमने के डरते नहीं, हम किसी से डरने की कोई बात ही नहीं है। और एक बात और कहते हैं कि हमको लोग दूध के धोले थोड़े, हम अपने बारे में थोड़े बोले, हम तो सब जगह बोलते हैं कि अजीत आनंद दूध के धोल हो। लेकिन हाँ एक बात अलग है मेरे पे कि मैं अगर ऑर्केस्ट्रा छाप गाना गाया हूँ जीवन में तो अच्छे भी गाने गाया हूँ साथे साथे। अब मिडिल में भी गाना गाया हूँ, जो अभी धन बाड़ा चल रहा है मीडियम गाना है, इस गाने का कोई खास स्पेशल नहीं लेकिन अच्छा लग रहा है लोगों को। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम ऑर्केस्ट्रा वाला गाने का भी गाए हैं, गाते रहते हैं, तो हमने सामाजिक गाने भी गाए हैं। तो हम दोनों को बैलेंस करके, हमारा ही नहीं है टारगेट कि हमारा नाच चलावे के बटे, समझ नहीं ना। तो जो भी सिंगर हैं उनको बधाई दीजिए, बहुत अच्छा कर रही हैं, ऐसे ही करें आगे। भैया सीनियर के कलाकार हैं, बहुत पहले से इस लाइन में हैं। वो जिस तरह बोल रही है भोजपुरी के वो कि बेड शेयर का मामला प्रोड्यूसर डायरेक्टर का, ऐसा नहीं लगता कि उसके इंटरव्यू सुनने से हमारे भोजपुरी में जो नए कलाकार आना चाहेंगे उससे डर कर नहीं आ सकते हैं। देखिए ऐसा है ना, आप लोग पहले तो ऐसे लोगों का मैंने हम क्या हमको अब फिर उकसाइएगा तो बोलेंगे हम, ऐसे लोगों का तो पहले किस बात का इंटरव्यू हो रहा है। टीआरपी का मार है तो भैया। फिर पब्लिक लोगों को भी आजकल पता हो गया कि खाली भाव 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 करने से व्यू आ जाता है, कोई कंट्रोवर्सी वाला बात बोल देता है, इस बात में कोई दम नहीं, बेकार का बात है, ऐसा ही झूठ का निहाला होता है। उसको देख कर एक और कलाकार आ गई है ना, यू गोरखपुर से आई है, वो भी इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दी है। मत ली रो इंटरव्यू के कहीं मतलब कि उसका भी कहना है कि ढोले के नीचे क्या होता है, वो भी मतलब उसी तरह तनिया झाग तरह उसका इंटरव्यू दे रहे वो भी दे रहे हैं। तो बताइए भोजपुरी में ट्रेंड हो गया कि ऐसा इंटरव्यू दो वायरल हो जाओ। छोड़ी उन लोग के 10 गो लड्डू चढ़ा के हम गोर लागत नहीं, हम नहीं खींचना तो भाई जहाँ बारो लो जहाँ बाड़ू लो तहाँ खुश रहो लो तू लो अपन। आ जरा घरे जे बोलो जरा गली होखबू लो वो झेलते हुई तारा लोग के, इस तरह की बात करना चाहिए न्यूज़ पर। अच्छा भैया, जो आपका धन बारू गाना है, बहुत ऐसे लोग हैं जो रील्स पे पैसा लगा लगा क्रेडिट से बनवाते हैं, उनका फिर भी इतना रील्स नहीं बनता, लेकिन आपने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करके आपका मिलियन में से लोग रील्स बनाए, देखिए उन लोगों को क्या कहिएगा आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि आज हम लोगों ने जो केक काटा 5 मिलियन हमारे चैनल्स पे हो गया है गाना, और डेली हमको लगता है 2.5-3 लाख डेली बढ़ता है उसका व्यूज़। उसके बाद इंस्टा रील पे 1 लाख उस पर गया है, तो हमको लगता है डेली 15-20 हज़ार 10 दिन हुआ गाना रिलीज किए हुए। तो ये असीम कृपा है ऊपर वाले की और हमारे दर्शकों का कि गाना हिट हो गया है। और बस हम चाहेंगे कि प्लीज़ अपने चरणों की धूल ऐसे ही देते रहिए, ताकि हम लोग आप सबके चरणों की धूल से इतिहास लिखना चाहते हैं हम लोग कुछ अच्छा। हम लोगों को कुछ नहीं है, बस 13-14 साल तो हो गया गाना गाते हुए, और हम लोग हैं कुछ नहीं, लोगों के सेवक है, गाते रहेंगे, धन्यवाद करेंगे। और रील्स जितने लोग बनाए हैं सबका धन्यवाद करूंगा, और कहूँगा भी कि प्लीज़ गाने पर रील्स बनाइए और हमें मेंशन करिए। अजीत आनंद 2011 हमारा आईडी है इंस्टा पे, हम उसको मेंशन करेंगे। भैया आखिरी सवाल होने से पहले हम चाहेंगे कि वो गाना हो जाए, बेटी अंगना के तुलसी, क्योंकि हर ये इंटरव्यू आपका में फेवरेट गाना हाँ मेरा फेवरेट है, जो कि बहुत पहले मैं कह रहा था ना कि मैंने ऑर्केस्ट्रा वाला भी गाना गाया, हम ही गायक हैं, ये जींस ढीला करत से हमारा। उसी एल्बम हाँ में भी गाना था। हाँ नहीं उस एल्बम में तो दहेज वाला गाना था। अच्छा। उस एल्बम में गाना था कि अ, अरे सुना हो चाचा सुना हो काका, मांगा मत दहेज हो, तिलक खाती बाबूजी के काढ़ो मत करेज। उस समय ही मैंने ये लेकिन गाना ये गाना ऐसा नहीं चल पाया। नहीं, ये भी गाना चला। गाना नहीं चल पाया जितना जिस ढीला चल रहा था। रोड छाप जो गाना रहता है रोड पे बजता है, और रोड पे जो चलता है, ये तो गानों घरों में है। हमारे चाचा काका माँ बहन लोग सुनी थी, तो रोड पे वो लोग आके आदत नहीं कि चिल्लाएगा कहाँ फलना गाना, नीमन गाना सुने वाला नीमन गाना सुन ले वाला। तो हम दो हर तरह गाना गाए हैं, बेटी वाला गाना दुल्हन गा देता नहीं कि ताकि दर्शक लोग के भी आ रहा, और तो फेवरेट ही हटे। कि बेटी अंगना के तुलसी, घर के मान होली हो, अपना बाबूजी के पीरिये माई के पीरिये परान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी, ए घर के मान होली हो।
आज ज़्यादा तो जो नए कलाकार आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, उनको क्या संदेश दीजिएगा? भाई लोग कहेंगे कि अच्छे गाने बनाइए और अपने पारंपरिक चीज़ों को नया माने एक मेरी तरफ से एक मंत्र रहेगा आप लोगों को कि पारंपरिक जो ट्यून्स है जो ना उसको फिर से एक बार जिंदा करने के लिए कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएं, अच्छा गाएं और जो हमारे सुपरस्टार्स हैं उनसे इंस्पायर्ड हों और हमारे तरफ से जो सहयोग होगा भाई लोगों के लिए करेंगे। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।